किसान नेता शेर सिंह गंडूरा ने आरोप लगाया है कि डबल इंजन की सरकार काम नहीं कर पा रही है। उन्होंने बताया कि लोग महंगा डीजल पेट्रोल खरीदने को मजबूर हैं, जबकि विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने हरियाणा के समान ही राजस्थान में डीजल पेट्रोल सस्ता करने का वायदा किया था। साथ ही अलवर को एनसीआर से बाहर नहीं किया गया है। इसके अलावा सरिस्का में खानों सहित अलवर में ईंट के भट्टे बंद करने से रोजगार समाप्त हो गया है, जबकि महंगाई बढ़ती जा रही है। उन्होंने अफसरशाही के हावी होने का आरोप भी लगाया है। तो अलवर के लोगों को जिस तरह से महंगा डीजल पेट्रोल खरीदना पड़ रहा है, अलवर के पड़ोसी राज्य चाहे गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, सभी में सस्ता है। एक तो ये बात। दूसरी, लोकसभा चुनाव में ये वादा किया गया था कि अलवर को एनसीआर से बाहर करेंगे, और अब एनसीआर के कारण काफ़ी नुकसान जनता को उठाने पड़ रहे हैं। यहाँ तक कि डीजल की गाड़ी और पेट्रोल की पुरानी गाड़ियों को बंद करने की बात सामने आ रही है। गरीब लोगों को काफ़ी समस्या हो रही है। आप किसान नेता हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मेरा विचार ये है कि पूरे देश में केवल राजस्थान राज्य ऐसा जहाँ सबसे महंगा डीजल और पेट्रोल मिलता है। आप हमारे ज़िले के नज़दीक हरियाणा राज्य में देखो, पेट्रोल कितना सस्ता है, डीजल कितना सस्ता है। लोग वहाँ से अपने वाहनों में भरवा के जाते हैं, वहाँ से भरवा के आते हैं। तो मेरा तो इस बारे में ये विचार है कि पेट्रोल डीजल के दाम पहले भी वादा किया था, इस पर जीएसटी 2% लगा दी, क्योंकि हमारा ज़िला अलवर जो है एनसीआर में आ रहा है। एनसीआर में आने की वजह से टैक्स सारे दिल्ली की केंद्र सरकार की राजधानी के टैक्स वसूल होते हैं, और हमें कोई भी फायदा ना तो केंद्र सरकार ने दिया, ना राजस्थान की सरकार ने दिया। इसलिए हर हालत में डीजल और पेट्रोल के दाम तो हरियाणा के बराबर कर देने चाहिए। बराबर में हमारे स्टेट है, और 5 से 7 रुपये डीजल और पेट्रोल सस्ता है। बताइए कितना बड़ा इस ज़िले के साथ अन्याय है। सर, आपको लगता है कि जिस तरह से सरकार को डीजल पेट्रोल को जीएसटी मिलाना चाहिए, या पूरे देश में एक ही कीमत लागू कर दे, जो जिससे कि एक देश एक विधान है, एक चुनाव है? हाँ, तो सरकार डीजल पेट्रोल भी एक कर दे। जब सरकार ये कहती है कि एक देश एक चुनाव पूरे देश में, तो फिर एक देश एक चुनाव तो पूरे देश में एक पेट्रोल डीजल के दाम होने चाहिए। भाई अपने उस पे वादे पे तो कायम रहे सरकार, लेकिन सरकार तो बिल्कुल जनता के हित में कोई काम नहीं है। बस राज बचाए रखो और आगे चलते रहो। ना रोजगार मिल रहा है जनता को, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है। इस देश जैसी बेरोजगारी वर्ल्ड में कहीं नहीं है। हमारे पढ़े लिखे बच्चे हैं जो पिट्ठू बैग लटकाए दिन भर डोलते हैं, उनको 8,000 रुपये में गांव से चल कर आते हैं, और इतने में तो उसका पेट्रोल डीजल का खर्चा भी नहीं बचता। 8,000 बस ये है घर वालों को, एक भाई हमारा बेटा काम धंधे पर गया है, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये तो केवल सरकार तो, अरे पौधे लगाओ, हम ये मना नहीं करें, पौधे में पूरा ये साल गुजार दिया, पौधे लगाओ। अरे पौधे तो लगाओ, ये तो ठीक है, लेकिन उन पौधों में बचा क्या है? एक भी पौधा नहीं बचा। शहर में कितने पौधे लगाए सरकार की ओर से, लेकिन एक भी नहीं हुआ। ना तो हमारे केंद्र के मंत्री भूपेंद्र यादव जी को अलवर ज़िले को कोई फ़ायदा दे रहे संसद क्षेत्र को, और ना हमारा जो ये और मंत्री हैं जो संजय शर्मा को लगा लो, ये भी कुछ नहीं, फेल है कंपनी सारी। सर, अगर डीजल पेट्रोल महंगा रहेगा तो आपको लगता है कि महंगाई बढ़ेगी? बिल्कुल। जब मेरे व्हीकल में महंगा डीजल लगा तो मैं भी और चीज़ें, सब चीज़ें महंगा करूँगा। आज किराना की दुकानों में रोज़ाना भाव बढ़ जाते हैं, और तो दवाइयों के 2% 5% में जो होती है वो 200 रुपये एक दवाई पे। आम आदमी तो, गरीब आदमी तो बजाय अपने जीवन को स्वस्थ रखने के लिए दवाई भी नहीं खरीद सकता। सर, अलवर को एनसीआर से बाहर करने की मांग थी। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने वायदा भी किया था, लेकिन उसके नुकसान देखने को मिल रहे हैं, फायदे कुछ भी नहीं हो रहा। आपको लगता है कि सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। दिल्ली में एनसीआर से हमको जोड़ा आज 12-15 साल हो गए, लेकिन उस 12-15 साल में सिवा जीएसटी टैक्स और सारे टैक्स हमारे ज़िले में थोप दिए, जबकि दिल्ली में हर चीज़ सस्ती है और यहाँ अलवर ज़िले में सबसे महंगी। मैंने तो पहले भी कई बार मांग करी कि हमारे इसको एनसीआर से ज़िले को बाहर करो और अलवर को संभाग बनाओ। सबसे बड़ी बात है, अलवर को संभाग बना दे तो अब छोटे से काम के लिए जयपुर जाना पड़ता है, क्योंकि हमारा ज़िला जयपुर संभाग में लग रहा है। अब बताओ, यहाँ से आम आदमी, गरीब आदमी अपने काम के लिए किराया भाड़ा रेल बस में जाएगा, अरे यहीं संभाग खोल दो ना।
संभाग की जरूरत भी है। छोटे से जिला भरतपुर में संभाग बना रखा है, अलवर जिले को छोड़ रखा है। ये कितना अन्याय है। इस अलवर जिले के आम नागरिक को तो बिल्कुल निचोड़ के रख रखा है सरकार ने।